तरीके से करने के लिए आप लोगों के अंदर भारत माता की जय, जिस भारत माता की सेवा के लिए आप जा रहे हैं, उसका एक नारा, उसका एक जयकारा ये चारों तरफ दिख जाना चाहिए कि हाँ, हम भारत माता के वो असली सपूत हैं जो डिजर्व करते हैं इस देश की सुरक्षा को, और साथ में वो वादा इस भारत माता के साथ जो लोग करते हैं हम उसको सीमा पे खड़े होकर निभाएंगे, और अपने घर का वो वादा जो हमारी खुद की माँ जिसके पेट से हमने जन्म लिया है कामयाब होके वो भी हम दिखाएंगे कि हमारे अंदर वो जुनून है कि हम कर सकते हैं, और साथ मिलकर हम करके दिखाएंगे। पूछ रहा है, प्रश्न है, सत्रिया को रिक्त स्थान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, किस वर्ष में मान्यता दी गई? और ये होशियार छात्रों के कमेंट्स में देख पा रहा हूं पहले से लिखते हुए सन 2000, सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया जरा बताएं। तो आप कहेंगे भैया सत्रिया असम का है। कहाँ का है? असम का नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी ने इसको घोषित किया था सन 2000 में। संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापना हुई, और संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे दोस्त पूछूं, मुझको आप बताओ शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी जो हमारे क्लासिकल डांस हैं, जो क्लासिकल डांस है हमारे, उस क्लासिकल डांस का कुल नंबर मैं आपसे पूछूं कुल संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर आएगा 8। मैं आपसे पूछूं नवा शास्त्रीय नृत्य घोषित करने की तैयारी किसको चल रही है? अभी हुआ नहीं है। नवा शास्त्रीय नृत्य जिसको हम सेमी क्लासिकल डांस या अर्ध शास्त्रीय नृत्य, क्या बोलोगे, अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, वो कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए भैया जी छऊ है। क्या है? छऊ होगा, अर्ध शास्त्रीय नृत्य। ठीक है जी। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्या बोलोगे? सबसे पुराना, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो गजब सा उत्तर सारे दोस्तों की तरफ से आना चाहिए, भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम। किस वर्ष घोषित किया गया था? 1932 में। कहाँ का है? तमिलनाडु का है जी। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, एकदम बेसिक से। अगले प्रश्न जब चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना भरतनाट्यम है, घोषित 1932 है। क्या बोलोगे? घोषित 1932 है। कथकली बताइए कहाँ का है? कथकली बताइए कहाँ का है? मोहिनी अट्टम बताइए दोस्त, ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो क्या बोलोगे? ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के हैं। कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के हैं। मणिपुरी और ओडिसी पूछे, बहुत आसान। मणिपुरी कहाँ का होगा मित्र? मणिपुर का होगा। कहाँ का? मणिपुर का होगा। ओडिसी आपसे पूछे, ओडिसी कहाँ का होगा? तो आप कहेंगे ओडिशा का होगा भैया। कहाँ का होगा? ओडिशा का होगा। कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? बोलो जी, कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? आप लोगों को बताना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश का होगा भैया जी। कहाँ का होगा? आंध्र प्रदेश का होगा। एक मैंने आपको जो प्रश्न में पूछा, सत्रिया कहाँ का है जी? सत्रिया कहाँ का है? असम का होगा। असम का होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कौन सा बचा? आप बताओ। एक बचा हुआ है, तो आप कहेंगे जी कथक है। क्या है? कथक है। और कथक कहाँ का है? यूपी बोलो या नॉर्थ इंडिया बोलो, क्या बोलो, या उत्तर भारत बोलो, एक ही बात होगी। ठीक है, एक ही बात होगी। मैं आपसे पूछूं, शास्त्रीय नृत्य में भाव कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस में जो फीलिंग्स होती हैं, शास्त्रीय नृत्य में भाव 2 प्रकार के होते हैं। क्या बोलोगे? भाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तांडव, क्या बोलोगे? तांडव। और एक होता है लास्य। तांडव किस देवता को दर्शाता है? भगवान शिव को दर्शाता है। और लास्य किसको दर्शाता है? देवी पार्वती जी को दर्शाता है। किसको? देवी पार्वती जी को दर्शाता है। अब अगर इनका क्लासिफिकेशन पूछे, जरा ध्यान से देखें, ये सबसे पुराना, तो कितना पुराना? सन 2000 वर्ष। क्या बोलोगे? सन 2000 नहीं, 2000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना? 2000 वर्ष पुराना। आपसे पूछ ले सत्रिया सबसे नया कितना पुराना? 500 वर्ष पुराना है। कितना है? 500 वर्ष पुराना है। सत्रिया के संस्थापक बताइए, हमारा क्वेश्चन था। सत्रिया के संस्थापक, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्रिया क्लासिकल डांस? क्या बोलोगे? श्रीमत शंकर देव। क्या बोलोगे? श्रीमत शंकर देव होंगे। ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी अगले प्रैक्टिस सेट में आपको होनी चाहिए। रखेंगे जी? जी भैया रखेंगे। आगे चलते हैं। किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्त, जब आपको स्क्रीनशॉट लेना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण, क्या नाम है?
पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? कौन से वाद्य यंत्र को वो प्ले करते हैं? सरोद, सारंगी, घटक या फिर वीणा होगा? तो क्या बोलेंगे भैया, वो जाने जाते हैं आपका सारंगी के लिए। किसके लिए? सारंगी के लिए जाने जाते हैं। पंडित राम नारायण की एक बेटी है, उनका क्या नाम है, जरा बताएंगे। तो पंडित राम नारायण की एक बेटी है जिनका नाम है, क्या बोलोगे भैया फटाफट से? अनुष्का नारायण। क्या बोलोगे? अनुष्का नारायण इन्हीं की बेटी है, और ये भारत की इकलौती, क्या बोलोगे, भारत की इकलौती सारंगी वादक हैं। इकलौती सारंगी वादक हैं। और पुराने छात्रों से मेरा एक प्रश्न है, मैंने बता रखा था भारत की इकलौती इकलौती शहनाई वादक कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इकलौती, क्या बोलोगे? इकलौती बोलेंगे भी फटाफट से। सॉरी, अनुष्का नारायण बता रहा हूँ, अरुणा नारायण होंगी। क्या होंगी? अरुणा नारायण। अनुष्का शंकर है, वो अनुष्का शंकर है, वो पंडित रविशंकर की बेटी है। पंडित रविशंकर जो तबला बजाते हैं, क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। क्या नाम होगा? अरुणा नारायण। इकलौती, तो इकलौती शहनाई वादक पूछे तो क्या बोलेंगे भैया? भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक। इकलौती है तो महिला ही पूछ रहे हैं, तो शहनाई वादक कौन होंगी आपका? आप बोलेंगे भैया बागेश्वरी कमर होंगी। कौन होंगी? बागेश्वरी कमर होंगी, कभी गलती नहीं करनी है। सारंगी से अन्य नाम मैं आपको बताऊं तो क्या बोलोगे? सारा का सारा मिस्री, रमेश मिश्रा, सकूर खान। सारा का सारा मिस्री और शक्कर किसके लिए है? सुल्तान के लिए है। सुल्तान खान। क्या बोलोगे जी? सुल्तान खान। क्या बोलेंगे? बोले फटाफट से। रमेश मिश्रा बोले, या आपसे बोले सकूर खान या सुल्तान खान, किससे जुड़े हुए हैं? हम कहेंगे भैया ये हमारे सारंगी से। सरोद से बता दे दोस्त, सरोद से कौन होंगे? सरोद से होंगे अमजद अली खान। बोलो जी। अमजद अली खान। इनके बेटों के नाम जो जानते हैं वो थम्स अप कर दो, मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप सच बोलेंगे। अमजद अली खान और साथ में आपका अली अकबर खान। कौन? अली अकबर खान, ठीक है। अली अकबर खान ये किससे जुड़े हुए हैं आपका? आप कहेंगे जी सरोद से जुड़े हुए हैं। किससे? अमजद अली खान। इनके बेटे के नाम क्या हैं दोनों के? बहुत पूछे जाते, अमान अली खान और अयान अली खान। अमान अली खान और अयान। घटम से बताएं, TH विनायक राम। क्या बोलोगे? अंग्रेजी वाले जो ये नाम है ना, तो ये घटम से होंगे। TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम। क्या बोलोगे? EM सुब्रमण्यम। ये किससे जुड़े हुए हैं आपका? घटम से जुड़े हुए हैं। वीणा से दोस्त S बालाचंद्र। कभी नाम आपको नहीं भूलना है, S बालाचंद्र। एक एक दो दो नाम करके आगे बढ़ेंगे, आप क्रम से याद रख लेंगे, ठीक है भैया। पिछले प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे, लगभग 2 वर्षों से करा रहा हूं मैं 3 बजे का प्रैक्टिस सेट, रिवाइव होके तैयारी कर रहे हैं। इसको आप 0 से शुरू कर सकते हैं। अब से पहले कुछ नहीं किया तब भी यहां से शुरू कर दो, अपने आप में पूर्ण होगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पिछली कोई सीरीज आपको पूरी करनी होगी तब आप इसको करेंगे, ठीक है। चेतियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कौन सा? चेतियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर त्रिपुरा में आयोजित होता है? क्या बोलोगे? चेतियागिरी भैया जी मध्य प्रदेश का महोत्सव है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ए वाले सारे गलत हैं, जिन्होंने ए उत्तर दिया गलत नहीं देना उत्तर। आप आराम से बैठ जाइए, जब उत्तर मिले अगली बार गलत नहीं करना है, बस ये कॉन्फिडेंस रखना, अगली बार गलत नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के और कौन कौन से? मध्य में बोलो भैया घड़लिया उत्सव। कौन सा होता है? घड़लिया फेस्टिवल होता है। और घड़ा कहाँ पर? घड़े, मैं बोलता हूँ घड़े के मध्य में, घड़े के मध्य में क्या है? नीर। और नीर किसका पर्यायवाची है भैया? जल का। तो घड़े के बीच में जल ही तो होगा। क्या बोलोगे? ककसार। क्या बोलोगे? ककसार उत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। लोक रंग उत्सव कहाँ का है? घड़े पर कई रंग भी हुए हैं। क्या बोलोगे? घड़े पर कई रंग भी हुए हैं, कई रंग भी हुए हैं घड़े पर। तो क्या बोलेंगे भैया? आपका घड़लिया उत्सव होगा। अच्छा जी, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमा और आंचल कैसी हैं दोनों? पुराने छात्र बोले हिमा और आंचल हैं भैया शरारती, बहुत शरारती हैं। दोनों की दोनों लव में हैं। कहाँ पर हैं? लव में हैं। लवी और फुल एस में है एकदम से, इनको दुनिया का कोई फिक्र नहीं है। लावी और फुल एच। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। तेलंगाना, आपके घर तेल से कुछ बनता, तेल और घी से, आप कहोगे भैया बोनालू, बनालू। क्या बोलोगे? बनालू बथुकम्मा। अरे सर्दी पड़ रही है यार, बथुआ के पराठे तो बनते होंगे। क्या? तेल में बनालू बथुआ के पराठे। क्या बोलेंगे? बोनालू और बथुकम्मा। त्रिपुरा की अगर पूछे नीर महल। क्या बोलोगे? नीर महल उत्सव।
क्या बोलोगे? नीरमहल उत्सव और पीलक उत्सव, क्या बोलोगे? पीलक उत्सव कहाँ के हैं? कौन कौन से? नीरमहल और पीलक उत्सव कहाँ के हैं? वो त्रिपुरा के हैं। गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट है जी। आपके बेबी के बाल पंख जैसे मुलायम होते हैं।